अभी मारा था फिर मारेंगे, भारत को जारियत का शौक है तो फिर करके देख लें, हम तैयार हैं। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़फायर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाक भारत बुनियादी तनाज़ात हल हो गए। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। भारत 20 बरस से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। खुजदार स्कूल बस हमले में फितनाल हिंदुस्तान का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियार और फंड्स फराहम करता है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। खुजदार हमले में मुलविस दहशतगर्द अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर रहेंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, महरंग बलोच का असल चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया। दुनिया मोदी सरकार से पूछ रही है, पहलगाम में कौन सा पाकिस्तानी मुलविस है। भारत ने दहशतगर्दों के अड्डे कहकर हमारी मस्जिदों और मदरसों पर हमले किए। उसके पास क्या सबूत थे कि वो दहशतगर्दों के अड्डे थे? हमने आलमी मीडिया को वो जगह दिखाई, क्या किसी ने वहां कोई दहशतगर्द देखा? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत में स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है। कौन सा मुल्क है जिसका मीडिया दहशतगर्द हमलों पर खुशी मनाता है? वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नो कर दी। हमला आवरों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार में स्कूल बस हमले का एक और जख्मी तालिब इल्म चल बसा। हमले में शहीद होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 5 हो गई, शोहदा की तादाद 7 हो गई। मासूम हैदर अस्पताल में दौराना इलाज जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खुजदार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर उतर आया। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इंडिया मुलविस है। मोदी ने कल एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर-ए-आज़म की तरह तकरीर की। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल का खुजदार में बच्चों की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों, मनसूबा साजों और माली मुआवनीन को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। जारियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। भारत को शिकस्त देना अल्लाह ताला का खास इनाम है। भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तफाक़ व इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। 35 दिन में मनसूबा मुकम्मल होना मोहसिन नकवी की काविशों का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म का जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास पर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म 25 से 30 मई तक 4 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। भारत से हालिया कुशीदगी पर हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया जाएगा। पहलगाम हमले के सबूत थे तो तहकीकात की पेशकश कबूल करते। सलामती काउंसिल में भारत के बयान पर काउंसलर साइमा सलीम ने करारा जवाब दे दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद को दबाने में मसरूफ है। IMF के साथ बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ी राय ना हो सका। आइंदा माली साल का बजट अब 2 की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना ने तस्दीक कर दी। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। टैक्स वसूली का हदफ भी हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश 24 जून तक बढ़ा दी गई। इंडियन एयरलाइंस की कोई भी परवाज पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी।
मोबाइल फोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती माहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होंगे। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। इसराइली हुकूमत गजा में बच्चों को शौकिया कत्ल कर रही है। इसराइली फौज के साबिक ओहदेदार का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में रिटायर्ड इसराइली जनरल ने इसराइल की जानिब से गजा पर जारी फौजी हमलों पर भी तनकीद की। 10,000 फलस्तीनियों की हलाकत और हजारों फलस्तीनियों को बेघर कर देने जैसे इक़दामात इसराइल को दुनिया की नज़र में आलमी सतह पर एक अलग थलग रियासत बना सकते हैं। रिटायर्ड इसराइली जनरल का कहना था कि एक समझदार मुल्क आम शहरियों के खिलाफ जंग नहीं करता। अगर इसराइल अब भी जंगबंदी नहीं करता तो आलमी सतह पर इसराइल का भी जनूबी अफ्रीका की तरह बाइकआउट किया जा सकता है। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के मुताबिक शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई है। पाबंदियां उठाना अमेरिका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमरीकी इक़दामात शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। आज से आंधी और बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। और लाखों दिलों पर राज करने वाले फिल्म स्टार रंगीला को मदाहों से बिछड़े 20 साल गुजर गए। अपनी सफर के दौरान रंगीला ने 300 से ज्यादा फिल्में की।